ये मीटिंग किस तरीके से संपन्न हुई। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई है। लंबे वक्त से इसका इंतजार भी था, ड्यू भी थी, जैसा मेरे सहयोगी ने अपनी रिपोर्टिंग में बताया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो कि रफी मार्ग पर है दिल्ली में, वहां पर ये बैठक हुई है। 23 विपक्षी दल के नेता जो है वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। सोनिया गांधी मौजूद रही, राहुल गांधी मौजूद रहे, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, तेजस्वी यादव इसमें मौजूद रहे, उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, ये वो चेहरे रहे जो इस मीटिंग में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने पहुंचे। 2 साल बाद मीटिंग हुई है। 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। एसआईआर, चुनाव की निष्पक्षता, नीट और सीबीएसई मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे जोरों शोरों से उठाए जाएं। साथ ही एक सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाने की मांग होगी। हर 2 महीने में मुलाकात होनी चाहिए। अब आते अब ये चीजें हो रही हैं प्लान। अब 3 बड़ी पार्टियां यहां से अलग हो गई। सबसे पहले नीतीश कुमार जो कि कह रहे थे मुझे संयोजक बनाओ, जिम्मेदारी नहीं मिली, छोड़ दिया इंडिया ब्लॉक। आम आदमी पार्टी, हरियाणा में जब चुनाव थे आपको याद होगा, तो आम आदमी पार्टी ने कहा मिलकर लड़ते हैं, लेकिन तब कांग्रेस ने भाव नहीं दिए, अलग हो गई। तीसरी जो बड़ी पार्टी है, तो अभी 3 साल में 3 बड़ी पार्टियां अलग हो गई हैं। तो इंडिया ब्लॉक में अब ये कहा जा रहा है हर 2 महीने में मीटिंग होगी, लेकिन ये तो पहले दिन से चीजें सेट हो जानी चाहिए थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जानने के लिए, समझने के लिए मैं अपने सहयोगी का रुख कर लेता हूं। आदित्य द्विवेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, किस तरीके से आज ये मीटिंग संपन्न हुई और 5 बड़े पॉइंट्स, लेकिन एक फैक्टर मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे, 2 साल लग गए मीटिंग बुलाते बुलाते, बहुत देर कर दी जनाब आते आते, या फिर देर से आए दुरुस्त आए? रोहित, देर से आए लेकिन फिर भी दुरुस्त नहीं आ पाए। उसकी वजह है कि कल जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हुई थी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी, उनको मनाने पहुंची थी कि कल जो है ब्लॉक इंडिया की बैठक होने जा रही है उसमें वो भी शामिल हो, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। 2 साल बाद जो ये ब्लॉक इंडिया की बैठक बुलाई गई है, उसमें पहल ममता बनर्जी ने की हुई है और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई, क्योंकि ममता बनर्जी पर इस समय सबसे बड़ी गाज गिरी हुई है। उनको अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल है। टीएमसी पार्टी भविष्य में अपने अस्तित्व में रहेगी भी या नहीं, इसको लेकर के बड़े सवाल हैं। उनके 80 विधायकों में 58 अलग हो चुके हैं। वो कह रहे हैं असली तृणमूल वही है। अब आज जो सूचना मिली है रोहित, उसमें यह है कि 20 सांसद वो अलग जाकर के बैठक कर रहे हैं। वो भाजपा के जो प्रभारी रहे बंगाल के भूपेंद्र यादव, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और वो तमाम तरह के आरोप ममता बनर्जी पे लगा रहे। तो ऐसे में अब जबकि ममता पर संकट आया तो उन्हें ब्लॉक इंडिया याद आया। ऐसे नहीं होता है। जब बंगाल में चुनाव चल रहा था तो अलायंस इंडिया के साथ या तो आप बैठक करते, आप उनके साथ चुनाव लड़ते, ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। तो ऐसे में जो छोटी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि कांग्रेस बड़प्पन नहीं दिखा रही, उसका जो बड़प्पन होना चाहिए उस अंदाज में वो नहीं आ रही है। छोटी पार्टियां अपनी मांग करती हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? अखिलेश की शर्तों पर जाएंगे या अखिलेश कांग्रेस की शर्तों पर आएंगे? ये जो बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग इन 23 गठबंधन के जो दल हैं उनमें चलती है, ये ब्लॉक इंडिया को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। और आने वाले भविष्य में मजबूती कितनी मिल पाएगी, इस पर तमाम तरह की आशंकाएं हैं। क्योंकि जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद तमाम क्षेत्रीय दल कहने लगे थे, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी आज जो शामिल हैं वो भी कह रहे थे कि वो तो बस लोकसभा चुनाव तक के लिए ब्लॉक इंडिया बना था, अब उसका कोई मतलब नहीं है, अब उसका कोई मायने नहीं। लेकिन फिर भी आपसी अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ 23 दल आए हुए हैं, ये अच्छी बात है। भारत में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जिन मुद्दों को आज ब्लॉक इंडिया में निर्णय लिया गया है, 5 निर्णय लिए गए, जिसमें 2 मुद्दे बड़े प्रमुखता के साथ उठाए गए हैं। एक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट से लेकर के तमाम पेपर आउट को लेकर के, ये एक अच्छा मुद्दा है। आम जनता, युवा उससे पिस रहा है। इस पर जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। दूसरा, एसआईआर को लेकर के सीजीआई को पत्र लिखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। एसआईआर को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल, ये आरोप मुझे बताइए, पार्टीज अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आई हैं, इन पार्टियों को कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। जैसा आप चाहते हैं, हम लोग बहुत ही लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारे तो डीएनए में डेमोक्रेसी घुस चुकी है, आदतें आपके और हमारे, तो हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, तभी तो वो आपके हमारी मुद्दों को उठाएगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक क्या संगठनात्मक तौर पर, मैं कोई पार्टी नहीं, पूरे इंडिया ब्लॉक को लेकर अगर आपसे सवाल पूछूं कि संगठनात्मक तौर पर जो लीडरशिप चाहिए इंडिया ब्लॉक को, वो उसमें मिसिंग है।
हाँ, बड़ी मिसिंग है। देखिए ये एक साथ जब पार्लियामेंट होता तो एक साथ बैठने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं साहब आगे हम बैठेंगे, पीछे ही नहीं बैठा लिए। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे पर इनकी आम सहमत नहीं बन पाती है, तो आखिरकार इनका एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ा विस्तार ये कैसे ले पाएंगे। लेकिन हाँ, इनकी जो अपनी कवायद है, जो 2 साल बाद बैठक हुई है, ये कायदे में हर 2-2 महीने में जो उन्होंने निर्णय लिया है लेंगे, अच्छी बात है। और पार्लियामेंट के सेशन जब शुरू होगा तो हर रोज ये सुबह 8 बजे बैठक बुलाएंगे। ये भी एक निर्णय लिया गया है जो अच्छा है, जिसमें वो सरकार को घेरने का काम करेंगे, आम जन के मुद्दे उठाने का काम करेंगे। तो इस तरफ अब इनके कदम उठाए हैं, देर से आए हैं, लेकिन लगता है कि ये आने वाले समय में दुरुस्त हो जाएंगे और अपने जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो सब मिल करके निभाएंगे। इस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं काफी कम है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और खासतौर पर विपक्ष के बड़े चेहरे इंडिया ब्लॉक भी उम्मीद पर ही कायम है कि कुछ होगा बदलाव, कुछ होगा। संगठन के अंदर से ही बदलाव शुरू हो, बहुत बढ़िया बात है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।